हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे आपके पास कंटेंट डिलीवर करेंगे हम, ठीक है। तो हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी ये पहले हम समझ लेंगे। और आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1। तब मैं चैप्टर 1 का नाम क्या है जोड़ा, पहले आप लोग प्यार से बताइए चैप्टर 1 का नाम बताइए। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग कंठस्थ हैं इसको पढ़ने के लिए। आपको एक कम से कम इससे लमसम एग्जाम में आपको क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसके क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। कम से कम मान लीजिए 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है। और इसी पे बेस आगे का चैप्टर भी है। अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आगे का चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आज रियल नंबर को हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है और कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर, ये जो भी कॉपी अपना नोट्स लेकर बैठ जाइए। तो उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखो मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं आपको 9th में भी पढ़े हैं आप लोग, 8th में भी है, 7th में भी है और 10th में भी है। लेकिन हम लोग सिर्फ जिक्र करेंगे 10th का। थोड़ा बहुत हम लोग पीछे जाकर देखेंगे, जो वास्तविक संख्या में पढ़ते थे आप लोग पहले से। हमको इतना उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य क्या है, ठीक है। तो ये सारी संख्या आपको याद होगी, हम उम्मीद करते हैं। और नहीं याद होगी तो कहिएगा, आपके इसके लिए एक सीरीज ला देंगे। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना क्या है, तो क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारा फर्स्ट टाइप यही है। हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, टाइप 1 क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो भाई, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टाइप भी है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा वास्तविक संख्या बता देते हैं, वास्तविक संख्या कैसा होता है, ठीक है। इस पर हम एक स्पेशली वीडियो बना देंगे, इसको 10th के लिए सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन मतलब विभाजन देने का मतलब भाग करने की कला, भाग करना आना चाहिए, उसी का कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक तरह का HCF है। HCF कैसा, जो हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड से आप लोग HCF किए हैं, कभी किए होंगे। डिवीजन मेथड से HCF का मतलब भाग विधि द्वारा महत्तम निकालना, मत्स्य निकालना। तो भाग विधि से मत्स्य कैसे निकालते हैं, तो आपको एक छोटा सा झलक दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें 2 दिन का HCF निकालो मेरे भाई, तो धड़ाक से कहेंगे सर जी HCF निकालने के लिए 2 का 3 में क्या कर देते हैं, भागा, छोटका के बड़का में भागा। तो छोटका से बड़का को भागा करते हैं तो एक बार में 2 1 निकल गया HCF ना, नहीं। अभी कहेंगे अभी तक पूरा संपूर्ण ये खत्म नहीं हुआ है, तो 1 को यहाँ पर फिर भाग लगाएंगे और 2 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो 1 दूना, अब नीचे आ गया 0। जब तक नीचे 0 ना आए तब तक भागा लगते रहता है। अब इसका HCF कौन लगा, देखो तो लास्ट में ऐसी कौन संख्या है जिससे ये दोनों कर सकता है। 3 और 2 को काटने वाला कौन है, 1 है। तो इसका HCF कितना होगा, 1। अब बस अगर जिसको ये आता होगा समझ लो ये पहला टाइप उसका खत्म, एकदम टट्टा बाय बाय वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है हमारा, HCF निकालेंगे हम लोग किस तरह से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग इस पर ज़्यादा विशेष थ्योरी की बात नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, आपको देना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हम लोग लेके चलेंगे। अब फिर मेरे भाई आपसे पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए हम पूछेंगे 8 और 16 का HCF, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, कहेंगे छोटका का बड़का में क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, छोटका से बड़का में भागा लगाओ, 8 2 जा 16, 0 0 खत्म। नीचे कितना आ गया तुम्हारा रिमाइंडर, शेष कितना है छोटू, 0, 0 आ गया। तो अब बताओ कौन शून्य लाया, 8, जो लाया वही क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 8। इतना ध्यान रखना है, जो दोनों संख्याओं को काटेगा, ये जो हर एक संख्या को डिवीजन करेगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। ये HCF नहीं होता, ये क्या होता है, क्यूटेंट है, भागफल है। क्या है, भागफल, भागफल नहीं, ठीक है ना। कभी भी क्या होगा आंसर हमारे HCF, भाजक।
तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा और इसके बारे में और देखते हैं। यही तुम लोगों को छोटू पढ़ना है और इसे बड़ा बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक रूल होता है, हम रूल आज समझा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। रुको ना भाई, हम तुमको और क्वेश्चन कराते हैं, क्या टेंशन में है। देखो मेरे भाई, एक दो तू लोग थोड़ा एसीएफ करो, तुमको एसीएफ दे रहे हैं, ठीक है ना। एसीएफ निकालो, किसका एसीएफ निकालोगे? चलो निकालो तू लोग एसीएफ 3 और 9 का, ठीक है। फिर तुमको निकालना है एसीएफ 5 और 17 का। फिर तुमको एसीएफ फाइंड करना है 24, 42 और 436 का। सबका एसीएफ फाइंड कर सकते हो, तो फाइंड से एसीएफ करो, एसीएफ निकालो सबका। अगर एसीएफ निकाल दोगे तो हम 100% गारंटी कर सकते हैं तुम टाइप 1 बना चुके हो। कंग्रेचुलेसन, ठीक है। देखो पहले एसीएफ निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं 3 का। क्या करेंगे, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो 3 3 जा 9, नीचे आ गया 0। हमको यही तो चाहिए, कौन काट रहा है किसको, तो 3 काट रहा है किसको, 9 को। जब 3 9 को काटा है तो 3 क्या हो जाएगा इसका, HCF। अब मेरे भाई इसमें चलो काटो, 5 3 जा 15। अभी नहीं काटा भाई, जा अभी काटा नहीं काटा, हमारा रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, यहाँ पर 2 बच गया ना। अब इसी रिमाइंडर को और 5 को कहाँ लेंगे, यहाँ पर 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, जब तक नहीं कटे तब तक यहीं प्रक्रिया। फिर रिमाइंडर से इसको फिर लेंगे यहाँ पर, ला दिए 1 2 जा 2, शून्य। मतलब एक ऐसा नंबर है कि जो सबको क्या कर देगा, हमको डिवीजन कर देगा, सबको काट रहा है। तो जो सबको काटेगा वही क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। मेरे भाई ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम क्या करोगे, बैठ कर करोगे और आंसर दोगे कमेंट में, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। इसको उतार लो। देखो मेरे भाई, अब हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या क्या कहता है, उसी एचसीएफ को इस नियम से बनाना है। तो ये नियम है क्या, ये तुम नियम पढ़े हो जी, 6th क्लास में पढ़े हो। देखो हम दिखला रहे हैं कैसे। ये तुम्हारा क्या है, कहोगे सर जी तो भागा का है, भागा का चिन्ह है ना। इसमें क्या क्या होता है, ये क्या होता है, भाज्य, और ये भाजक, और ये भागफल, याद आ रहा है। और ये क्या होता है, शेषफल। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। अब देखो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि हम इसको भाजक नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे ए। सुने, इसको क्या कहेगा, ए। और भाजक का कहेंगे हम लोग बी, और इसको क्या कहेंगे, क्यू, और इसको आर। यही कहानी है बचवा। अब देखो एक चीज और देखो, तो इन तीनों में संबंध कैसा है, भाईचारा है ना जी भाई। ये तीनों संबंध कैसा है, देखो संबंध क्या है, फॉर्मूला होता है, पढ़े होगे, भाज्य बराबर
सॉरी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक दिक्कत हो गई। ये क्या है तुम्हारा भाजक और ये भाज्य, ठीक है ना। भाज्य वाला फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अरे ये पढ़े हो, ये जादू हो रहा है क्या, इसको पढ़े हो तो लोग ना, ऑफ कोर्स पढ़े हो। अब इसको पढ़े हो तो एकदम इसी नियम पर इसको बिठा दो। भाजक की जगह क्या है ए, भाज बराबर भाजक की जगह बी, भागफल की जगह क्या है क्यू, और तुम्हारा शेष की जगह आर। लो लो लो, तुम्हारा आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम। यही तो तुम्हारा थ्योरम है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें थोड़ा सा और लगा देंगे, क्या, वेयर बोले तो जहां, क्या होना चाहिए जहां, बताओ तो, बताओ छोटू बताओ, जहां क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो शेषफल है इसे क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा, बोलो बोलो। शेषफल 0 से बताओ बड़ा या छोटा रहेगा। तुम्हारा जो आर होगा 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा आर, और फिर आर से बड़ा क्या होना चाहिए बी। याद पड़ रहा है तुमको, ध्यान पे है तुमको, याद पड़ रहा है तुमको ना। ये क्या है, ये कह रहा है कि शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शेषफल कभी b से बड़ा नहीं हो सकता है। जब तुम भागा लगाते हो कि यहाँ से शेष तुम्हारा बड़ा होता है, तो एकदम नहीं, ठीक है। यहाँ से ये बड़ा नहीं होता है। इसी शर्त को कौन दर्शा रहा है, ये यहीं पर लिख देंगे क्या, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो क्या आर, और आर से बड़ा बी। बस तुम्हारा थ्योरम खत्म। अब सीधे क्वेश्चन पे लेकर पढ़ते हैं तुमको, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, उसका 1.1 प्रश्न वाली तो लो निकालोगे और सोल्व करोगे, ठीक है। देखो तुमको क्वेश्चन करा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये थ्योरम की आवश्यकता है, ठीक है। देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने कुछ छोटे छोटे सवाल आएंगे अब, ठीक है ना, जिसको तुम लोग करने की कोशिश करोगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है, मान लो हम देते हैं 25 और 625, इसके क्या निकलना है, का HCF यूक्लिड, नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात हिंदी में लिखते हैं, HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाले। तो मेरे भाई निकालने आ जाएगा क्या निकालना है, HCF आता है ना जी, एकदम आता है। तो HCF निकालने आता है तो निकालो ना जी, क्या टंकी कर रहे हैं इतना। तो 25 का भागा देंगे किस में, 625 में, ये पता है। 1 बार में 25 जाएगा, गलती नहीं हो रहा है तो बोला करो, ठीक है। ओके, फिर डिवीजन करेंगे, 2 6 में 5 गया 1, फिर 5, कोई दिक्कत नो। अब देखो तो क्या ये कर सकता है 25 से कितना बार में, 5 बार में। भागा देना आता है ना मेरे भाई, तो बस नीचे क्या आ गया 0। अब ये क्या था हमारा A, और ये B, और ये Q और R, बस हाई फॉर्मेट लगा देना है, कौन, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A का मान कितना है 625 बराबर B कितना है 25, फिर इंटू 25 प्लस में R कितना है तुम्हारा 0, 625 बराबर 625। यही तुम्हारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही प्रक्रिया को तो कहते हैं छोटू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये देखो तो कि जो तुम्हारा आर है जो 0 के बराबर है कि नहीं है, एकदम है। और आर क्या है, बी से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। और आर से बी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये ना कह रहा है जी 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आर, लेकिन आर से बी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इससे लंबा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। चलो
देखो मेरे भाई, एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको हिला डालेगा, ठीक है। इसको सिर्फ मिटाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो भूचाल लाने वाला है, तुम लोगों के मन में सुना नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, लो कहोगे इतना बढ़न चुका कैसे दे दिए आप अरे बड़ा हो या छोटा, भागा आता है सब ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 255 को 867 से डिवाइड कर देंगे। मसल निकालने बताए थे ना कैसे निकाला जाता है जी, तो भागा कैसे देंगे। देखो अब तुमको जल्दी जल्दी भागा देना सिखला दें, बोलो चलो देखो सिखलाते हैं। जो तुम्हारा 2 है ना यहाँ पर, जो इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर देखो सेम टू सेम है। 2 के टेबल में है कि नहीं है, 2 के पहाड़ा में 8 है कि नहीं है। तो 2 के पहाड़ा में जब 8 है तो 2 चौके 8, 4 बार में। तो एक बार सीधे 4 से इसको मल्टीप्लाई करके देख ले यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, क्या 4 से, यही ना होता है जी। अब बताओ हो गया बवाल, बहुत बड़ा गया ना। एक कम लेंगे 3 बार में, कितना कितना तुम्हारा हो जाएगा कैरी 1। तो ये तुमको मल्टीप्लाई आता होगा, उम्मीद करते हैं। अब बताओ, अब अनुमान लगेगा कि अब हमको पढ़ा है इसका। अब बताओ इसका टेबल ही ना लिखना पड़ा बैठ के, 255 1 255 255 दूना क्या 255 3 765 255 चौके 1020 ऐसे लिखोगे जी, नहीं डायरेक्ट लॉजिक लगाओ। जब इसका फर्स्ट नंबर 2 है, इसका फर्स्ट नंबर 8 है, या तो इससे भागा हम हमेशा इसे क्या लेते हैं कम, तो 4 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो रहा है, तो एक पीछे 3 से आ रहा है कि नहीं, कम आ रहा है। तो कितना बार में, 3 बार में 765, 7 में 5 घटा 2 6 6 0 8 में 7 घटा 1। मेरे भाई देखो तो नीचे 0 आया। ACF क्या कहता है, नीचे क्या रहना चाहिए 0, जब तक 0 नहीं तब तक कटाते रहना है। अब भागा लगाएंगे किस में, लो किसका भागा लगा यहाँ पर, ये जो 255 है ना, इसका कहाँ ले देंगे यहाँ पर, समझ में आया। ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब ये भागा लगेगा क्योंकि ये तो काट दिया इसको, लेकिन इसको कौन काटेगा, ये। अब भागा लगाओ कैसे कटेगा। अब कहोगे भैया ये कैसे कटेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या कहें, फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर देखो, एक के टेबल में 2 है, कितना बार में 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो इससे कम है कि नहीं है, 2 बार में ले चलो। अरे बाबू जी जब 3 से करेंगे तो 1 3 3 हो गई यहाँ पर, तो ममिला गड़बड़, तो कम ना, तो 204, 5 में 4 गया 1 5 2 2 खत्म। अभियो देखो तो बाबू अभियो नहीं कटा। अब इसको काटना जरूरी है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ का डिवाइड का चिन्ह देंगे और 102 को यहाँ पर लाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है ACF। अब बताओ 51 दूना 1 दूना 2 5 दूना 10, रिमाइंडर 0, यही तो चाहिए हीरो, समझ में आया। अब देखो, अब यही तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहेगा, अब यहाँ पर कहेगा हमारा मान बताओ, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको हाई नहीं चाहिए, हमको ऐसे ला के दिखाओ, नहीं तुम्हारा नंबर नहीं देंगे। तो ठीक है, अब नंबर कटने के डर से तू लोग ये रूल लगाएगा, A बराबर BQ प्लस R लिख देंगे, जहाँ ये नियम 0 बड़ा या बराबर होना चाहिए किसको, R से, R बड़ा हो किससे, B से। ये रूल हरदम चलेगा जब तक तुम्हारा बोर्ड की एग्जाम ना हो तब तक, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, A का जगह A B Q और R फर्स्ट में, समझ में आया ना। तो A की जगह कौन है 867, B 255 और Q इंटू 3, फिर प्लस में कितना होगा 102। एक का तो कहानी खत्म कर दिए, क्या ये बराबर होगा, हाँ। अब नीचे आते हैं, अब बताओ ये इसका तो कहानी खत्म करो, एक इधर कहानी खत्म हो गया, इतना हम कर दिए। अब इसमें देखो, इस भागा में देखो, इसमें कौन है, A ये है, B ये है और Q ये है और R यहाँ पर है। अब यहाँ का अलग होगा, फिर लिखेंगे 255 इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पर लॉजिक है, इसको अलग तोड़ के दिखाएंगे, ठीक है, इंटू 2 प्लस 51। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको लगता है यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम इसको मिटाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, समझने के लिए तू लोग को, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया होगा कि किस नियम पे चल रहा है। देखो अब देखो यहाँ का जो एरिया था इतना दूर, ये कौन था A B Q
आर, किसके लिए? ऊपर वालों के लिए। अब नीचे क्या है? 255 से भागा लगा है, तो यहाँ का ए बी क्यू आर अलग। अब यहाँ का ए ये, बी ये, क्यू ये और आर ये, जहाँ तक जीरो आया है तहाँ तक ये चलना है हमें, ठीक है, जहाँ तक जीरो आया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 102 इक्वल टू फिर 51 इंटू 2 प्लस में 0, तो क्या होगा 102 इक्वल टू 102। ये तुम्हारा बन गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया? ऊपर लिख दोगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक और सवाल हम पूछेंगे, इसका एसीएफ कितना है? एसीएफ कितना है? जल्दी 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 बताओ, एसीएफ कितना है? कमेंट बताओ जल्दी, एसीएफ कितना है? एसीएफ इसका कितना होगा? जो सबको शून्य कर रहा है, मतलब 51। जो ये तुम्हारा छोटू 51 है, ये क्या है? इसका एचसीएफ है, क्योंकि इस सबको क्या कर देगा? शून्य कर देगा। करके दिखला दे लाइव। एसीएफ 51, जो लास्ट में शून्य कर रहे हैं वही क्या होगा? एसीएफ। समझ में आया? ये समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन दिखलाते हैं, ठीक है? उसके बाद तू लोग अपना प्रश्नवाली चैप्टर का एनसीईआरटी का 1.1 बनाना, ठीक है? उतार लो इसको, उतारोगे तो उतार लो। देखो मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखो, अच्छे से समझ में आएगा तुमको। चलो देखो, इसको मिटा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? कहोगे कितना आराम है सर को, आराम से मिटा के लिख देना, हमको कॉपी पे बार बार लिखना है। तरह लिखोगे बार बार तो तुम्हारा रिवीजन ना होगा जी, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। 156 और हमारा रहेगा 504, ठीक है? 504, ठीक है ना? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका क्या है? हम क्या कहें? भागा देना। किसको? छोटका से बड़का में। छोटका तुम्हारा है 156, किससे डिवाइड देना है? 504 में। भागा देने का नियम याद है ना? पहले सब कुछ बोला के भागा दो। नियम क्या था? एक का भागा लगाना है किस में? 5 भागा गुणा। एक का गुणा करके देखेंगे एक से कितना बार में 5 है, तो 5 बार में। तो आप देखो या तो 5 से कम होगा या तो 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो आप देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग। चलो देखो 156 एक बार 5 से गुणा कर लेते हैं। ये तो कसहू नहीं होगा हमको लगता है। 6 5 30 की 0 80 लगा 3 50 28 की 88 लगा 2 5 2 7, ये कुछ ज़्यादा हो गया। एक कम लेंगे इसे, क्या लेंगे? एक कम। ये भागा देने का सिंपल तरीका है। 5 के 20 22 का 2 के 4 और 2 6, ये तो कुछ ज़्यादा है ना? छोटू ज़्यादा। इससे और एक कम लेते हैं 156 को 3 से 1 25 86 लगा 1 3 का 3 1 4। ये हो सकता है क्योंकि हम देखें कि जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि भागा का नियम है कि इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कम कहाँ पर है? 3 बार में जाएगा छोटू। 3 बार में 4 6 8, 14 में 8 घटा 6, फिर ये कितना होगा बोलो तो? 9 में से 6 घटा 3, भोगो नहीं आता है क्या? है चलो देखो अब क्या करेंगे। हमारा एक बार ये बन गया, तब यहाँ पर क्या करेंगे? अपना लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब एक बार बन जाए तब ए की जगह कौन है? ए बी क्यू आर। ए कितना है? 504, बी 156। यही लोग समय दिखा रहे थे छोटू, तो तू लोग गबड़ा गया था। फिर क्यू कितना है? 3 प्लस आर कितना है? 36। एक बार में को खत्म। अब चलो यहाँ से चलते हैं
अब क्या पूरा शून्य हुआ है? क्या यहीं पर रोक दें? नहीं, जब तक इसका शेषफल शून्य ना हो तब तक भागा देते रहना है। अब कहोगे 36 का भागा किस में लगाए? तो 156 के यहाँ पर लाएंगे पकड़ के, चलो नीचे आ गया। अब देखो 36 का भागा देंगे 156 से, कैसे देंगे? 3 पाँचे 15, लेकिन 6 पाँचे 30, बेसी हो जाएगा। तो अब चलो कितना बार में चलेंगे? 4 बार में। देखो यहाँ पर 36 4, 4 2 4 3 12 2 14, 144 कम है इससे, तो 4 बार में 144, 6 में 4 घटा 2, 5 में 4 घटा 1, खत्म। अब बताओ एक और स्टेप हमें मिल गया, इसके जैसे मिला कि नहीं मिला? एक और स्टेप, तो यहाँ का एक कौन होगा बताओ? तो तुम लोग खुद बताओ, इसमें एक कौन है? इसमें ए ये है, बी ये, क्यू ये और आर ये। तो एक नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? ए कौन है? 156, बी 36, देखो ना भाई, और क्यू 4, 36 × 4 और प्लस में 12। यही ना नियम है तुम्हारा कि अभी यहाँ पर शून्य आया नहीं, अभी 0 नहीं आया, तो जब तक 0 नहीं आया तब तक भागा देना है। चलो एक बार और, अब किसको लाएंगे? इसको तो भागा दे दिए, इसको दे दिए, बचा कौन? 36, 36 को कहाँ लेंगे? 3 बार में, 12 का पढ़ा याद है ना? 0। अब आ गए हमारा हीरो, ठीक है, 0 आ गया ना, मतलब इसका मसा बना दिए। क्या इसको नहीं लिखेंगे हम? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर ए का काम कौन करेगा? ये, बी ये और क्यू आर ये। तो ए की जगह क्या लिखेंगे? 36 = 12 × 3 + 0। जब तक यहाँ पर 0 नहीं देगा तब तक करना है। 36 = 36। यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया गेम इसका? चलो अच्छी बात है। अब हम पूछेंगे इसका HCF बताओ बच्चों, HCF कितना होगा? ये भी पूछते हैं HCF बताओ। HCF 36 थोड़ा ना कहोगे। अब बताओ 36 को कौन काटा लास्ट में? 12, ये ना काटा है इसको, तुम्हारा HCF कौन हो जाएगा? 12। जो जिसको काटेगा उसका HCF। समझ में आया कि सब हवा में चला गया? अगर समझ में आया हो तो थम्स अप करो छोटू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आज का तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा HW रहेगा NCERT का एक्सरसाइज 1.1। समझ में आया? जितना इस टाइप का क्वेश्चन दिया है सब बना लेना है, और कल हम मिलवाएंगे उसको, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।